जय हिंद भाई, गुड इवनिंग। जैसा कि बरसात का महीना आ चुका है, भारत में मानसून पूरे भारत में घूमना स्टार्ट कर दिया है और बरसात के मौसम में आपको काफ़ी कुछ बदलता हुआ दिखेगा प्राकृतिक सौंदर्य में। जैसे आपको घासें, हरी हरी घास दिखाई देंगी, पत्तों पे अच्छे पत्ते, पेड़ों पे बढ़िया अच्छे पत्ते आ जाएंगे, रात को आपको चिमनी दिखाई देंगे, मेढक की आवाज़ इत्यादि चीज़ें। इसके साथ जो एक चीज़ दिखाई देगा आपको वो है सांप, जो मानव के लिए, मानव जीवन के लिए एक खतरा है, क्योंकि सांप के पास जो चीज़ है पॉइजन, वो अन्य जो मैंने बताया इनके पास नहीं है, या बरसात में निकलने वाले बहुत से कीड़ों के पास नहीं है। सर्पदंश एक बहुत बड़ी समस्या है, एक चैलेंज है, एक चुनौती है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, जो हमारा ग्रामीण परिवेश है। क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है, जंगली इलाका है, ये वही इलाका है जहाँ पे सांपों का निवास है, सांप निकलते हैं। तो भाई सर्पदंश को अगर हम एक चुनौती के तौर पे लें तो समस्या है, लेकिन अगर हम सजग, सतर्क और थोड़ी प्राथमिक उपचार के बारे में जानें तो हम सर्पदंश की चुनौती से आसानी से लड़ सकते हैं, उससे बच सकते हैं, या किसी को सर्प के काटने पर उसको प्राथमिक उपचार और सही जानकारी मुहैया करा के उसकी जान बचा सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। अब मैं बात करूं तो ग्रामीण परिवेश में राज्य सरकारें जो हैं, कई राज्य सरकारें सर्पदंश को एक आपदा मान चुकी हैं कि नहीं, सर्पदंश एक आपदा है और इससे काफ़ी बेमोल जिंदगियां जा रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। उसके लिए सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों पे बाकायदा जो है मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था कराई जा रही है, और खास करके बरसात के महीनों में, और इस चीज़ को लेकर प्रशासन भी एक्टिव है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें भाई कि सांपों में 80 से 90% सांप की प्रजातियाँ ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनके पास विष नहीं होता, जो विष रहित होते हैं। और यही कारण है कि उन सांपों के काटने पर, उस सांपों द्वारा सर्पदंश होने पर गांव में जो झाड़ फूँक वाला मामला है, झाड़ फूँक से जो है लोग सही सलामत हो जाते हैं, और उनको लगता है कि ये बाबा बहुत अच्छे हैं, तो वो 70 से 80% वाले ही सांप हैं, 80 से 90% वाले, जिसकी वजह से गाँव में दूर दराज के इलाकों में झाड़ फूँक वालों की दुकानदारी चल रही है। अब आते हैं सर्पदंश के बारे में थोड़ी सी बात करें तो सर्पदंश होने पर आपको क्या करना है, क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, यदि आपको या आपके परिवार में किसी को, या पड़ोस में, या आपके रिलेटिव रिश्तेदार को अगर किसी को सर्पदंश होता है या सांप काटता है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि जिस भी स्थान पे सांप ने काटा है, उस स्थान में यदि कोई बंधी हुई चीज़ है, जैसे अंगुली में काटा है, अंगूठी हो, कलाई में हो तो घड़ी हो, या फिर पैर में काट लिया है तो आपने शूज़ वगैरह पहन रखा हो, मोजा वगैरह पहन रखा हो, या फिर कोई धागा वगैरह आपने बांध रखा हो, तो उसको तुरंत क्या करना है, खोल देना है, उस स्थान को एकदम फ्री छोड़ देना है, ठीक है। और दूसरा, बॉडी का जैसे जिस भी अंग में काटा है उस पार्ट का, उस अंग का ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, उसको स्थिर रखना है, उसको एकदम आराम से छोड़ देना है कि बस बॉडी में रक्त संचरण होता रहे, उसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। उससे होगा ये कि विष जो है तीव्र गति से फैलेगा नहीं, वो धीरे धीरे गति से बॉडी में, मतलब बॉडी में जितनी रफ्तार से उसको फैलना चाहिए उतनी रफ्तार से नहीं फैलेगा। तीसरा काम आपको क्या करना है कि साफ पानी, जिसको बोलते हैं प्योर वाटर, साफ पानी, या फिर उसमें साबुन घोल दें, साबुन का झाग या साबुन, मतलब उसमें बढ़िया से घोल के साफ पानी में उसको, उससे धोएं, उस जगह को धोएं। मतलब कैसे, ऐसे जैसे यहाँ काटा है तो उसको ऐसे नहीं करना है, ऊपर से गिराना है, बस पानी गिराते रहना है, गिराते रहना है, गिराते रहना। ये काम करके प्राइमरी उपचार, क्योंकि जब आपको सर्पदंश होता है तो भीड़ वगैरह जुटती है, लगता है मेला लग जाता है, आप आराम से 35 से 40 मिनट आपका चला जाता है, तो उसमें जो है 15 से 20 मिनट के अंदर ये काम कर लेना है। इसके बाद जो है तुरंत जो संबंधित आपका जो नज़दीकी उपचार केंद्र है वहाँ पे जाके एक जो है कि एक अच्छा उपचार लेना है, जिससे कि आपको कोई हानि ना हो और आप सर्पदंश के प्रभाव से मुक्त हो जाएं। इतना काम आपको करना है। और सर्पदंश के बाद जो काम नहीं करना है, जो लोग अक्सर दूर दराज के इलाकों में गलतियां करते हैं और जिससे बहुत जाने गई हैं, वो ये है, वो आपको नहीं करना है। उसमें सबसे पहला नंबर ये, तो वो क्या नहीं करना है कि जैसे गांव में भ्रांतियाँ हैं ग्रामीण परिवेश में कि सांप अगर काट लिया है तो आप, अगर सांप ने देखा, आपने सांप को देख लिया तो उसको जितना जल्दी उसमें मार दो, क्योंकि जितना तेज़ भागेगा विष उतनी रफ्तार से बॉडी में चढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सांप को मारना नहीं है और ना ही पकड़ना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कतई। दूसरी गलती, लोग मूवीज़ वगैरह में देख लेते हैं, जैसे दूध के कर्ज में आपने देखा होगा कि सांप को काटने पर कैसे जैके शराबी जो है दांत से निकाल रहे हैं, मुंह से जो है विष निकाल रहे हैं और खुद बेहोश हो जाते हैं। या आपने और मूवियों में देखा होगा कि सांप जिस जगह को काटता है उसको लोग खुद्दी से चीर देते हैं, उसके ब्लड को बाहर निकालते हैं, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है।
क्योंकि ये घातक हो सकता है और भाई हुआ भी है। उसमें समय की बर्बादी है और आपको रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी तंत्र मंत्र वाले व्यक्ति के पास नहीं जाना है, कतई नहीं जाना है, क्योंकि जितना लेट आप करोगे उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा। और एक बार रिस्क बढ़ गया और आप जिस व्यक्ति को सर्पदंश हुआ है और वो सर्पदंश कहीं 10% वाले सांपों में से किसी एक सांप ने किया है तो भाई परलोक जाना है, कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब प्रिकॉशंस को बरतना है, ठीक है। बाकी जो है संबंधित उपचार केंद्र में जाके अच्छा एक बढ़िया उपचार लेना है। और भाई मैं बता दूं तो ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, क्योंकि ऐसे बोलना बड़ा आसान है, बकवासबाजी करना, पर जिसके साथ होता है वही जानता है, ठीक है भाई। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।